बोलती है कि मुझे इससे खतरा है, इसके हाथ पांव चलते हैं। तुझे खुद के सगे भाई से खतरा होता है, तू मेन गेट पे ताला लगाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, और इसका आंसर तू देना गधी, और पब्लिक को भी जानना है कि तू फिर अनजान मर्दों को एक एक साथ तीन तीन मर्दों को घर में अपने लेती है, कुंडी लगाती है, फिर तू रील्स बनाती है, फिर उनको भी कुछ गंदी गालियां देने लगती है। तो तुझे अपने सगे भाई से खतरा है, लेकिन अनजान आदमियों से खतरा नहीं होता। और दूसरी चीज कि तू मूर्ति चोर, मूर्ति तोड़ने वाली, मूर्तियों का भगवान को गाली देने वाली, तू गीता और रामायण की इज्जत क्या करेगी? झूठी कसम खाने वाली झूठी, तू तो अपने बच्चे की कसम झूठी खा लेती है। तू पिछले 5 साल से अपने पति की मौत को बेच बेच के खाने वाली, हम तेरे पे कैसे भरोसा कर लें? तेरे टाइटल ही झूठे होते हैं। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, माँ कचरे, मतलब सोशल मीडिया पे तू अपनी माँ को बिल्कुल ही पागल क्लियर करना चाहती है कि माँ कचरे का खाना खाती है, माँ ये करती है, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। उसके बाद फिर तू भाई को कि भाई मेरा ऐसे जेवर ले लिया। और जब तेरे लाइव में लोग कमेंट कर रहे हैं कि गोल्ड का बताओ, फ्लैट का, तो तू बोल रही है कि हम मैंने एक बार बोल दिया फिर नहीं बोलूंगी। लेकिन ससुराल और मायके को तो तू 24 घंटे बोलती रहती है। 45 दिन का बच्चा, 45 दिन का बच्चा। ते जो पुराने लोग हैं उनको तूने ब्लॉक किया, नए लोग तो तेरे से जो अंधभक्त बने हैं, तो उनको ये क्लियर करना कि तेरे ससुराल वालों ने तेरा कोई गोल्ड नहीं रखा, वो तेरे पति ने ले जाके जुआ और शेयर मार्केट वगैरह कहीं भी सट्टा खेलता था, जो कि तेरे भाई ने ही एक्सपोज किया तेरे सामने ही। और तू और तेरे पति ने वो गोल्ड बेचा, ससुराल वालों का कुछ उसमें कोई लेना देना नहीं है। और तुझे घर से निकालने का रीजन बता कि जिस दिन पति की तेरहवीं थी, तू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना खा रही थी, नूडल्स वगैरह जो, और सास को भी ऑफर कर रही थी। और उसके बाद तूने सास से जैसा कि तेरे ही शॉर्ट वीडियो पड़े हैं कि वोदका पी के तूने सास के साथ काफी कुछ बदतमीजियां की थी। तो जब पति चला गया तो फिर उनका बेटा चला गया, तो तेरे से क्या रिश्ता? तूने देवर पे यार केस कर दिया, तू सास से लड़ रही थी देवर से शादी करने के लिए। फिर तुझे हमेशा कोई ना कोई नया मिलता ही रहता है। टाइटल तू उल्टे सीधे डालेगी, ये मुझे गाली दे रही है, बहुत हो गया, हद से पार हो गया, भाइयों ने माँ को घर से निकाला, बेटी बनी सहारा। और बार बार तू कहती है 4,000 किराया, मैंने माँ पे पैसे लगाए। तू 4,000 किराया अगर छोड़ी है तो न जाने कितने 4,000 तूने माँ से कमाए हैं। तू हमेशा अपने छोटे भाई को, जब भी इसके घर में ये इतनी बड़ी पनौती है, इसके ससुराल या मायके में जब भी कोई अच्छी चीज होती है, इसका रोना धोना, देवर को बेटा हुआ, इसका रोना धोना शुरू हो गया, कलेश करना। फिर वो बेटा वो चला गया, वहां तुरंत RIP लिख दी, दूसरों का कंटेंट चुरा के RIP, एक और मांग सुहाग उजाड़ने उजड़ने वाली है, ऐसे फालतू के ये काम करती है। और ड्रामे करती है कि विधवा को जीने नहीं दिया जा रहा। ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा गधे कि कोई विधवा औरत इतनी प्रताड़ित हो रही है जितना तू रो रही है। तू बोलती है मेरे कपड़ों पे लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे उस पे। तो इसके ससुराल में एक दिवाली की पूजा क्या हो गई, इसने रो रो के कितने वीडियो छाप दिए कि 5 साल हो गया मैं दिवाली नहीं मनाई, मैं ये नहीं की। अरे जो चला गया दुनिया से, उसके लिए भी किया जाता है। जब उसका टाइम आता है, उसकी बरसी होती है, उसके नाम पे दान पुण्य कर दिया जाता है। लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनके लिए भी करना पड़ता है, उनका भी त्योहार। तुझे कौन सी पति की अर्थी की बड़ी चिंता थी? तू तो अपने पति के अर्थी के पीछे भी नहीं गई। पति को भी तूने बदनाम किया मरने के बाद, आज भी उसकी मौत को बेच बेच के तू खा रही है। और कौन सा पति से तेरा बहुत लगाव है? कौन से तू विधवा जिंदगी जी रही है? मांग में सिंदूर मंगलसूत्र जब तेरा मन करता है तू भरती है, तब तेरे लिए अलग रिवाज हो सकते हैं कि मैं सिंदूर लगा सकती हूँ, मैं मंगलसूत्र पहन सकती हूँ। तो उन्होंने एक दिवाली मना लिया। लास्ट में इसने इतना कलेश किया कि उन बिचारों ने वो पोस्ट हटा डाली। ऐसे ही छोटा भाई अपने परिवार को प्राइवेट रखता था, इसने अब भाई से झगड़ा करने के बाद तुरंत इसने उसकी पर्सनल लाइफ को पूरा, ये बस हमेशा अपना फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा। इस
अभी इसके पास पैसे नहीं थे, इसको घर की रजिस्ट्री करानी बहुत जरूरी थी, बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, दो लोगों को ये दिखाना कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं एक एक रुपया कैसे दिखा कर रही हूँ। बातें तो तू बड़ी बड़ी करती है, मेरे पास दो दो फ्लैट है, मैं निधि शर्मा हूँ, मैं ये हूँ। अभी तूने सब्सक्राइबर सर की वाट लगाई, उसके बाद तूने विनोद सर की, जिसके साथ कमरे में तूने रील्स बना ली, गाड़ियों में तू घूम ली, सारा मजा ले ली। मुझे तो हंसी आ रही है कि उसकी बीवी कितनी सदमे में होगी तेरी वो लाइव सुन के, जिसमें तूने खड़ा होना, बैठना, चलना सब बोला। बेचारा वो बंदा, उसको कितना सदमा लगा होगा। और फिर तेरा ऑफ कैमरा तुझे वो सिस्टर बोल दिया तेरा। अरे ऐसा नहीं होता है कोई, इतनी बड़ी बात है। वो बेचारा तो अपने कॉलोनी से बाहर निकलने से डरता होगा। उसके तो पूरे परिवार, जिसने भी ये लाइव सुनी होगी, खुद उसकी बीवी कितने सदमे में होगी। तुझे उसका घर बड़ा पसंद आ गया, बड़ा सा कोठी देख के तू, फिर तेरे को वो लिफ्ट नहीं दिया तो तू उस पे ड्रामे करने लगी। ससुराल वाले दिवाली मना लिए तूने, रो रो के मनहूसियत फैला फैला के। तू कौन सा पति का मातम मनाती है? तुझे तो पति की बरसी याद नहीं होती है। पति के नाम पे तू एक रुपया कहीं बेटे के हाथ से दान नहीं करवाती है। और तू अपने बेटे की भी सगी नहीं है। बस न बेटे को स्कूल भेजना, न पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं करना। अरे क्या करोगी इतना प्रॉपर्टी बटोर के? एक दिन जब तेरा बेटा नालायक हो जाएगा तो जैसे तेरी माँ की हालत है ना, उससे भी बुरी तेरी हालत होगी। उनका तो फिर भी एक बेटा है, एक पति है, चलो कुछ किसी तरह हो ही जा रहा है, हो ही जाएगा उनका। तेरा क्या हाल होगा? पहले बेटे को तो एजुकेटेड बना ले, ढंग का काम तो कर ले घर का। बंद कर। और जो भी नए लोग इसको देखने जाते हैं, प्लीज पुरानी वीडियो इसकी शेयर हो रही है, कई आइडिया है। वो निधि शर्मा पॉइंट थी, निचार वाली है, भारती जी के पास है, हम सब लोग कर रहे हैं। प्लीज इसकी पुरानी वीडियो देखो, इसकी बातों में मत आओ। और ना ही एक तरफा कोई, ना ससुराल वालों को गलत बोलो, ना भाई को गलत बोलो। क्योंकि ये जब भी मुसीबत में आई है, या जब भी फैमिली को मुसीबत हुई है, इसके छोटे भाई ने, चलो आज के जमाने में सब लालची है, सब स्वार्थी है, सब फायदा देखते हैं। चाहे वो बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे माँ बाप के लिए कुछ हो। और वो अगर माँ बाप को मारा भी होगा, कुछ किया भी होगा, तो वो ऑफ कैमरा किया होगा, कोई नहीं जानता, उसके कोई प्रूफ नहीं है। गधी तो सरेआम अपने बाप को गाली देती है, माँ को गाली देती है, पूरा लाइव कर करके माँ को डिस्टर्ब कर दी थी। तो इससे ज्यादा, इससे बुरी आज के जमाने में बेटी होगी। आज का जमाना कोई भी हो, बेटियां तो माँ बाप के बहुत करीब होती हैं। भाई के ऊपर झूठा आरोप लगाना कि मेरी रोटी गिनता था। अरे तू कितना नुकसान करती है, तू खुद की कमाई का ही कितना नाजायज, बिना वजह बच्चे को स्कूल भेजने के लिए इसके पास फीस नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। फालतू की हजार हजार रुपए की किताबें ला के घर में कबाड़ा भर दिए, गंदी से गंदी किताबें पढ़ती है, फिर गंदगी करती है। बोलती है हिसार में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। और रियली? तो फिर वहां और बच्चे कैसे जाते हैं पढ़ने? हम कहा, लोग तेरे से कहा बोल रहे कि तू अंबानी के स्कूल में भेज। भाई नॉर्मल से स्कूल में भेज दे, नॉर्मल स्कूल में भी 1000-1500 फीस होता है। हर महीने कॉपी किताब नहीं लगता, इकट्ठे भी तू चाहे तो फीस दे दे। वैसे भी तेरे बच्चे की तो आधी फीस लगती है। तो ससुराल मायके पर अगर इसे कुछ नहीं मिलेगा तो ये कमेंट करने वालों को ही गालियां देने लगती है। अभी माँ ठीक हो जाएगी तो फिर माँ माँ की याद आने लगेगी। माँ से सब इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। माँ के लिए इतने कपड़े, इतने चप्पल। एहसान ये एक एक रुपए का गिनाती है। मैं माँ को कर रही हूँ खर्चा, मैं माँ को पाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आप लोगों को, जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई बुरा है, ये माँ को कर रही है, आप लोग ये भी तो देखो कि इसकी माँ नौकरानी की तरह रहती है घर में। इसके बच्चे के लिए, इसके बच्चे का सारा काम, इसके गंदे से गंदे कपड़े माँ धोती है। तो अगर चंद रुपए खर्च कर दिए तो क्या हुआ? बाप इसका खाना बना बना के देता है। और माँ को ये हजार
4,000 अगर खर्च कर देती है उनके खाने, दवा, कपड़े पे, तो कौन सा एहसान करती है? माँ के मायके से खुद ही इतने कपड़े आते हैं, इस गधी के लिए भी आते हैं। माँ से इसने इसलिए सिर्फ लड़ाई की कि माँ ने 12 लाख रुपए बड़े बेटे के इलाज में दे दिए, तो इसकी बुद्धि काम करना बंद हो गया कि अरे इसको लग गया झटका, क्योंकि इसको लगता था ये सब इसको दे देगी, इसीलिए ये माँ को रखी थी अपने पास। फिर इसको नानी का दिया हुआ जेवर जो जिसकी असलियत सामने आ ही गई है सबको, इसलिए इसको मिर्ची लग गया। ये इसकी भी नीयत बुरी है, माँ के 2-2 हजार रुपए के लिए को बोल रही है कि मेरा था। तो कहीं ना कहीं लालच तो इसके अंदर भी है, और माँ को सोशल मीडिया पे कचरा से खाना खाती है, ऐसे ऐसे को कौन सी बेटी अपनी माँ को ऐसे बोलेगी?